हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ॉम्बी कार्गो मूवी को, जो कि 2017 में रिलीज हुआ था। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे ज़ॉम्बीज फैल गए हैं और वो सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग इधर उधर छुप छुप कर रह रहे थे। यहीं पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एंडी, उसकी पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी। ये लोग एक बोट हाउस में रह रहे थे। एक दिन एंडी देखता है कि नदी किनारे एक और फैमिली है जिनके छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। तो ये देखकर एंडी को बहुत अच्छा लगता है कि चलो इनके अलावा इन्हें कोई और भी इंसान दिखाई तो दिया। यहाँ पर एंडी उन बच्चों को हाय करता है, लेकिन तभी उन बच्चों का फादर उसे देख लेता है और गन निकालकर एंडी को डराता है, जिस वजह से एंडी वहाँ से अंदर आ जाता है। अब रात में एंडी और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे कि उनके पास से सारा खाना खत्म हो चुका है। उनके पास अब बस 2-3 वक्त का ही खाना बचा हुआ है। तो उसकी वाइफ कहती है कि हमें टाउन चलकर खाने का इंतजाम करना चाहिए, वरना हम भूख से मारे जाएंगे। लेकिन एंडी इस बात के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। अब अगली सुबह जब एंडी सोकर उठता है तो बाहर एक बोट देखता है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो उस बोट में जाकर खाना ढूंढेगा। इसलिए अब वो अपनी एक छोटी बोट लेकर वहाँ जाता है, जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर ढेर सारा खाना मिल जाता है और वो खाना लेकर जल्दी से अपनी बोट में वापस आ जाता है। उसके बाद इतना सारा खाना पाकर वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब एंडी सो रहा होता है तो उसकी वाइफ एंडी से छिपकर फिर से उसी बोट में जाती है और खाना लाने के लिए, पर वहां जाने के बाद उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिस वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाती है। अब जब एंडी सोकर उठता है तो देखता है कि हर तरफ खून नजर आ रहा है। तो वो उसका फॉलो करते हुए अपनी वाइफ के पास जाता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए अब वो भी 48 घंटे के अंदर ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन फिर भी एंडी अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो लोग उस बोट से निकलकर बाहर जाते हैं ताकि उसका इलाज करवा सके। अब जब एंडी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा होता है तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये लोग कार को रोक देते हैं और यहीं पर कैंडी की वाइफ का तबीयत बिगड़ जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है, यानी कि अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में चेंज हो रही थी। उसके बाद थोड़ा ठीक होने पर वो एंडी से कहती है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं अब ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी वजह से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाओ। लेकिन एंडी नहीं मानता। वो अपनी वाइफ को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे वापस से गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके रास्ते में एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसके कारण उसे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाकर एक पेड़ में टकरा जाता है। उसके बाद ये लोग बेहोश हो जाते हैं और जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए वो वहाँ से निकलकर भागने ही वाला था कि उसकी वाइफ उसे भी काट लेती है, जिसके कारण अब एंडी भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा ज़ॉम्बी बनने से पहले, इसलिए अब वो अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। उसके बाद उसे फिर से वही ज़ॉम्बी नजर आता है जिसके कारण इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था, और उसे देखकर एंडी उसे बचने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम टूमी होता है। वो एंडी से कहती है कि मेरे डैड को कुछ मत करो। उसके बाद वो अपना हाथ काटकर अपना खून निकालती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसलिए एंडी भी अब वहाँ से एक टाउन में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है। वो लेडी एंडी के जख्म पर बैंडेज पट्टी कर देती है। अब एंडी को वो लेडी एक अच्छी इंसान लगती है, इसलिए वो सोचता है कि वो अपनी बेटी को उसको दे देगा। लेकिन उसे पता चलता है कि उस लेडी को कैंसर की बीमारी है, जिसके कारण वो जल्दी मरने वाली है। इसलिए अब एंडी अपनी बेटी को उसको नहीं दे सकता। दूसरी तरफ हम टूमी की मॉम को देखते हैं, जो अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को मार रही थी, और उसकी बेटी टूमी अपने फादर को एक जगह छुपा कर रखती है और उसका ख्याल रखती है ताकि उसे कोई मार ना दे, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब इधर हम एंडी को देखते हैं, जिसका तबीयत बहुत बिगड़ रहा था। वो जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला था। उसके पास अब बस 32 घंटे का टाइम था और उसे अपनी बेटी को कहीं सेफ जगह पहुंचाना था, इसलिए वो फिर से अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ता है। और तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, तो वो उस गाड़ी के पास जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी है और वो अचानक से गन से उसकी तरफ शूट करता है। और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी था, जो कि उस आदमी के शूट करने से मर जाता है। वो आदमी एंडी से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं टैंक के नीचे फंस गया हूँ। तो एंडी उसकी हेल्प करता है और उसे वहाँ से निकाल देता है।
उसके बाद वो आदमी एंडी को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी एक वाइफ भी होती है। वो आदमी अपने काम के बारे में एंडी से बताता है कि वो आम लोगों को पकड़कर पिंजरे में बंद करके रखता है ताकि उनको देख के वहाँ पर ज़ॉम्बीज आए और वो उन्हें आसानी से मार सके। वहीं पर टुमी और एक बूढ़ा आदमी भी कैद में होते हैं। एंडी को उस आदमी का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो देखता है कि उस आदमी की वाइफ उसकी बेटी को लाड प्यार कर रही है, जिसे देखकर एंडी काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि इनके पास मेरी बेटी सेफ रहेगी। तो वो अब एक जगह पर जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है और मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ, बल्कि उसने मुझे ज़बरदस्ती किडनैप करके रखा है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और इनकी बातें सुन लेता है। उसके बाद वो एंडी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे टुमी के केज में बंद कर देता है। अब एंडी टुमी से कहता है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और वो दिमाग लगाता है कि कैसे यहाँ से निकला जाए। उसके पास टाइम बहुत ही कम था। तभी उसे एक आइडिया सूझता है और वो एक मीट के टुकड़े को एक रस्सी में बांधकर उन ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो सभी उस गोश्त के टुकड़े को पकड़कर खींचने लगते हैं और इसीलिए केज का दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है। अब ये दोनों उस लेडी के पास जाते हैं और उसे और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो आदमी उठ जाता है और इन्हें भागता देख लेता है। उसके बाद वो इन लोगों पर गन से शूट करने लगता है, जिस वजह से वो लेडी मारी जाती है जिसको उसने अपनी वाइफ बनाकर रखा था। लेकिन टुमी और एंडी किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और एक जगह रुककर रात बिताते हैं। उसके बाद सुबह एंडी और टुमी चलते चलते बातें कर रहे थे। एंडी टुमी से कहता है कि तुम्हारे फादर एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए तुम उनसे दूर रहो, वो अब कभी भी ठीक नहीं होंगे। जिसके बाद टुमी उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वो उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ पर वो अपने फादर को बांध कर गई थी। लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर उसके फादर नहीं है और उसकी मॉम ने उन्हें मारकर उसी पेड़ के अंदर छुपा दिया होता है, जिसे देखकर टुमी बहुत रोती है। कुछ देर बाद टुमी को एंडी की बेटी की रोने का आवाज़ सुनाई देता है और वो उस तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एंडी बेहोश हो चुका है, इसलिए उसकी बेटी रो रही थी। अब जब एंडी को होश आता है तो वो उस फैमिली के पास जाता है जिसे उसने नदी के किनारे देखा था। वो उन्हें ही अपनी बेटी को दे देना चाहता था क्योंकि उसके पास वक्त बहुत ही कम रह गया था। और जब वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो आदमी एंडी से कहता है कि मेरे पास 6 गोलियां हैं, जिसे हम चारों खुद को शूट करके मार लेंगे और तुम चाहो तो 2 गोली लेकर खुद को और अपनी बेटी को मार लो। जिसे सुनकर एंडी बहुत हैरान हो जाता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और वो खुद को और अपनी फैमिली को शूट करके मार देता है। अब यह सब देखकर एंडी काफ़ी दुखी हो जाता है और टूट जाता है कि वो अपनी बेटी की जान कैसे बचाए, उसे किसके पास रखे, क्योंकि उसे अपनी बेटी को मारने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। तभी वहाँ पर टुमी आती है और उसे कहती है कि तुम अपनी बेटी को हमारे कबीले में छोड़ सकते हो, ये वहाँ पर सेफ रहेगी। जिसे सुनकर एंडी काफ़ी खुश हो जाता है और टुमी के साथ उसके कबीले की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में फिर से उसे वो आदमी मिलता है जो लोगों को केज में बंद करके रखा था। यहाँ पर एंडी और उस आदमी में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन बाद में एंडी की हालत देखकर वो आदमी हार मान जाता है और उन्हें वहाँ से जाने देता है। अब थोड़ा आगे जाने पर एंडी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो अब लगभग ज़ॉम्बी बनने ही वाला होता है, तो वो अपनी बेटी को टुमी के हवाले कर देता है और कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। और यहीं पर वो अपनी बेटी को आखिरी बार प्यार करता है। ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है। उसके बाद वो एक मीट के टुकड़े को एक लकड़ी में बांध देता है। इधर हम टुमी के कबीले वालों को देखते हैं जो लोग ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे और वो फाइनली लगभग सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। एंडी ने अपने आगे गोश्त का टुकड़ा इसलिए लगाया था कि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो उसी गोश्त से अट्रैक्ट होकर टुमी और अपनी बेटी को नुकसान ना पहुँचाए। अब वो कबीले वाले एंडी को देखकर उसे मारने आते हैं, तभी टुमी उन्हें रोक देती है। उसके बाद वो एंडी के बारे में सारी बात बताती है और वो एंडी पर एक स्प्रे मारती है, जिसके कारण वो रिलैक्स होकर अपनी फैमिली को आखिरी बार मिस करता है। और अब वो लोग एंडी को मार देते हैं और उसकी बेटी को अपने साथ रख लेते हैं और ये उस बच्ची के पेड़ पर देखते हैं जहाँ पर एंडी ने थैंक यू लिखा था। अब ये लोग एंडी को उसी पेड़ के अंदर दफना देते हैं जहाँ पर टुमी के फादर को दफनाया था, ताकि वो इन्फेक्शन और ना फैल सके। अब ये लोग उसकी बेटी को अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये कहानी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।